हे फ्रेंड्स, तो आपने अपनी लाइफ में कुछ अनयूजुअल, कुछ हॉरर, पैरानॉर्मल कभी तो एक्सपीरियंस किया होगा, जिससे शायद आप अपने दोस्तों में भी शेयर नहीं कर सकते या फिर किसी को बता नहीं सकते कि कोई क्यों ही विश्वास करेगा। बट आपको पता है आपके साथ एक ना एक बार कुछ तो ऐसा हुआ होगा। तो ऐसी एक माइंड डिस्टर्बिंग स्टोरी, जिसको आप हॉरर कह सकते हो, वो एक ट्रू स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो मैंने रेडिट पर किसी ने शेयर किया था। उसके पहले मैं क्लियर कर दूँ गाइस कि वीडियो और ऑडियो क्वालिटी शायद इतनी अच्छी ना हो, क्योंकि मेरे पास अभी इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं हैं। बट बिलीव मी, जैसे जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते जाएंगे वीडियो क्वालिटी और भी इम्प्रूव होती जाएगी और आपको और भी अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। ने रेडिट पर शेयर की और उसने ये बात अपनी फैमिली से भी नहीं बताई है। तो ये स्टोरी है 3 साल पहले की, जब वो अपनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड के साथ रहता था, उसको डेट कर रहा था। वो लड़की ऑर्लियन सिटी से आई थी, मैक्सिको से, और अब वो उस लड़के के शहर में रह रही थी। लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड का या अपने शहर का नाम मेंशन नहीं किया, तो हम उस लड़के को जॉन और उसकी गर्लफ्रेंड को निया कह के बुलाएंगे। सो निया अपने रूममेट के साथ उसी शहर में रहती थी और जॉन उस शहर में अकेला रहता था। दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। जॉन ने निया को ऑफ़र किया कि वो जॉन के साथ उसी के अपार्टमेंट में रहने लगे, क्योंकि वो सच में एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। पर जॉन को क्या पता कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। बाय द वे, जॉन बताता है कि 1 साल तक उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। मतलब वो हर लड़के की ड्रीम लाइफ जी रहा था। निया उसके लिए कुक करती, उसके साथ वीडियो गेम्स खेलती और उसको बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि वो प्यार जताती भी थी, कभी उसके लिए महंगे गिफ्ट्स दे के, तो कभी उसे सिंपल किसेस से ही। वो हमेशा उसे बोलती कि वो उसे कभी खोना नहीं चाहती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पर 1 साल के बाद जॉन को निया में कुछ चेंजेस दिखने लगे, जो बहुत अजीब थे। अब 1 साल के बाद निया जॉन को लेके बहुत पोजेसिव हो गई थी। अगर किसी स्टोर के कैश रजिस्टर में किसी लेडी को जॉन हाई बैक कर देता है, तो निया को जलन होने लगती है। वो जॉन को कहती है, डिड यू थिंक शी वॉज सो प्रिटी? तुम बाकी लड़कियों से बात कर लो या मुझसे बात कर लो। ये चीज़ें शुरू में तो बहुत क्यूट लग रही थी, बट आगे जाके ये क्यूट नहीं रह गई। निया छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े आर्ग्यूमेंट्स करती। वो बहुत अग्रेसिव हो जाती। वो एकदम से बहुत रोने लगती। जॉन को ये सब देखा नहीं जा रहा था। जॉन बताता है कि वो घंटों रोती रहती, बहुत अग्रेसिव होकर लड़ाई करने लगती, पर एक ही पल में उसके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते। वो बहुत सीरियस हो जाती और वो ऐसे नॉर्मल बिहेव करने लगती कि पिछले घंटों कुछ हुआ ही नहीं था। जॉन को ये नॉर्मल नहीं लग रहा था। जॉन को लग रहा था वो निया है ही नहीं, निया पोजेस्ड हो गई है। अब ये चीज़ें बार बार होने लगी थी। एक दिन जॉन नींद से उठा और उसने देखा निया जागी हुई है और वो उसे ही देख रही है, एकदम सीरियस फेस से। वो जॉन को कहती है, तुम्हें पता है तुम सोते हुए कितने क्यूट लगते हो? मैं पिछले कई घंटों से तुम्हें देख रही हूँ। जॉन बहुत अनकंफर्टेबल हो चुका था। वो निया को छोड़ना चाहता था, पर उसके पास कोई रीज़न नहीं था। वो किस रीज़न से उसको छोड़ता? कि वो उसे बहुत प्यार करती है, इस रीज़न से? बाय द वे, उसने निया से इस बारे में बात की, बट फाइनली निया ने इस बात को समझा और उसने जॉन से एक लास्ट चांस मांगा कि वो अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करेगी। जॉन ने भी उसे एक लास्ट चांस दिया और आने वाले 6 महीनों तक सब कुछ नॉर्मल हो गया। निया ने अपने आप में कई बदलाव किए। अब वो पहले जैसी पजेसिव नहीं रही। पर 6 महीने बाद जॉन प्ले स्टेशन पे एक लड़की से बात करने लगा था। निया ने जॉन और उस लड़की की हंसने की आवाज़ सुनी और वो जॉन के रूम में आई। उसने प्ले स्टेशन अनप्लग कर दिया और बोला, हु द फक इज शी?
अब जॉन को भी गुस्सा आ रहा था, वो फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसने कहा आई कांट डू दिस एनी मोर और वो उठ के दूसरे रूम में चला गया। निया ने उसे दूसरे रूम तक फॉलो किया, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोला यू विल रिग्रेट इट इफ़ यू लीव। जॉन इस बार डरा नहीं, उसने निया को घर से जाने के लिए कह दिया था। निया ने भी इस बार कुछ चांस नहीं मांगा। वो कुछ देर तक जॉन को घूर के देखती रही और फिर वो अपना थोड़ा बहुत सामान लेके घर से चली गई। उसने जॉन से एक शब्द नहीं कहा। जॉन बताता है कि जिस हिसाब से निया ने उसको देखा था, जॉन को एक साइको मूवी की याद आ रही थी। मतलब उसका घूरना बहुत ही अजीब था। पर जॉन अब खुश था, उसकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो चुकी थी। अब वो अपनी लाइफ में अकेले एंजॉय कर रहा था। उसने सोच लिया था कि अब वो आगे जाके कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा, वो किसी रिलेशनशिप में नहीं रहेगा। वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था निया से। उसने निया को 2-3 बार कॉल किया, मैसेज किए कि उसका जो भी सामान बचा है वो वापस लेके जाए, पर उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया। तो जॉन अब खुश था। जॉन एक दिन घर के बाहर जा रहा था और उसके फ्रंट डोर के पास कुछ चीज़ें दिखाई दी। इट फेल्ट लाइक वूडू स्टफ़। जिन लोगों को वूडू स्टफ़ के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं, ये एक तरीके का ब्लैक मैजिक होता है जो स्पेशली अफ्रीकन और वेस्टर्न कंट्री साइड में ज़्यादा होता है। इसका यूज़ किसी को कंट्रोल करने, लाइक वशीकरण करने के लिए किया जाता है। आपने मूवीज़ में वूडू डॉल्स तो देखी होंगी, लाइक आटे की गुड़िया या फिर ऐसा ही कुछ। जॉन बताता है उसमें कुछ पतली लकड़ियां थीं, कुछ बाल थे और उसमें बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। ऐसा लग रहा था उसमें किसी जानवर का मांस जो बहुत दिनों का हो वो रखा हुआ हो। उसमें कुछ खून भी लगा हुआ था जो सूख चुका था। बाय द वे जॉन ने उसको रोड में फेंक दिया। जॉन ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था, पर उस रात उसकी हालत ख़राब हो गई। उसे लग रहा था शायद वो रात को ज़िंदा ना बचे। उस पर ब्लैक मैजिक हो चुका है। मतलब आप ही सोचो, आप एक घर में अकेले हो, आपके साथ पिछले कुछ सालों में कुछ अजीब सी हरकतें हुई हैं और उसके बाद ये। तो जॉन अंदर से बहुत डरा हुआ था। जॉन वैसे रात को लेट सोता था, लेकिन उस दिन वो जल्दी सो गया। मतलब उसके मन में टेंशन थी, फिर भी उस दिन वो जल्दी सो गया। हो सकता है उसे कुछ मेंटल स्ट्रेस हो, पर हो सकता है वो ब्लैक मैजिक का कमाल था। ओके, बट उसके साथ ये चीज़ें नॉर्मल तो नहीं थी। वो सोच रहा था वो दूसरे दिन शहर छोड़ के कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास चला जाएगा। ओके, तो जॉन की नींद दूसरे दिन जल्दी खुल गई। उसे समझ में नहीं आया कि वो सोया कब। उसे याद ही नहीं था कि वो सोने के लिए बेडरूम में भी आया था। बट ओके, उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कोई दरवाजे पे टैप कर रहा है, उसे बुला रहा है। पर वो किसी नॉर्मल इंसान का टैप नहीं था। लाइक हर 2 सेकेंड में एक आवाज़ आती, लाइक 1 2 1 2। जॉन ने पीछे देखा, उसके बेडरूम की खिड़की के पास निया खड़ी हुई थी। जॉन उसे देख के घबरा गया। निया वैसे ही उसे इमोशनलेस फेस से देख रही थी। वैसे जॉन के लिए इसमें नया क्या था, वो इसे पहले भी फेस कर चुका था। पर इस बार निया के हाथ में चाकू था। वो और भी डरावनी लग रही थी। जॉन की हार्ट बीट तेज हो गई। वो जल्दी से बेडरूम से निकला, वो अपने बाथरूम में गया। उसने धीरे आवाज में, जैसे निया सुन ना पाए, पुलिस को कॉल किया, 911 पर कॉल किया। वो बाथरूम से बाहर आया और वापस बेडरूम गया, पर निया वहां नहीं थी। ओके, उसे लगा उसे क्या ही करना, वो फिलहाल फ्रंट डोर से भाग जाए। पर उतने ही में उसे फ्रंट डोर के अनलॉक होने की आवाज आई। निया फ्रंट डोर से आई थी, उसके पास फ्रंट डोर की चाबी थी। जैसे ही जॉन ने निया को देखा,
उसे लगा वो वहां से भाग जाए, उसे धक्का दे के या फिर कुछ भी। निया ने जॉन की आंखों में आंखें डाल के कहा, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, डोंट डू इट। जॉन को लगा निया उसे आज मार देगी, पर निया उससे पूछती है, डू यू लव मी? देखो अब यहाँ पे जॉन को अपनी लाइफ बचानी थी, तो उसने स्मार्टली प्ले करने का सोचा। जॉन ने कहा, यस आई मिस्ड यू, तुम ही थी जिसने मेरे कॉल्स का रिप्लाई नहीं किया, मुझे तो तुम हमेशा याद आती थी। ये सुन के निया एकदम से चाकू ऊपर लाती है और अपने हाथ पे वार करने लगती है, अपने नसें काटने लगती है। बहुत सारा खून जॉन के घर के कारपेट पर नीचे गिर चुका होता है। जॉन चाहे तो वहां से भाग सकता था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो जल्दी से निया के पास गया, उसकी नाइफ छुड़ाई और उसे बेड पे लेटाया। निया ने कहा, डोंट लीव मी, आई नीड यू। वो बहुत रोने लगी, उसने जॉन को गले लगाया, उसे किस किया, पर जॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जॉन को उल्टी आने वाली थी। जॉन का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। जब निया ने उसे किस किया तो जॉन ने उसे एकदम से पीछे धक्का दिया। थोड़ी देर बाद निया के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, जैसे पिछले घंटों कुछ हुआ ही ना हो। वो आराम से जॉन के बेड पर सो गई। अब वो जॉन के बेड में इस तरीके से सोई थी कि पिछले घंटों कुछ हुआ ही ना हो। उसके हाथ से अभी भी ब्लड गिरा था, पर वो आराम से सोई हुई थी, नींद में डूब चुकी थी वो। 20 मिनट के बाद पुलिस आई। जॉन ने उन्हें शॉर्ट में सब कुछ समझाया, और जब पुलिस निया के पास आई, उसे उठाया, तो निया ने बड़े नॉर्मल वे में बोला, आई एम ट्राइंग टू स्लीप, लीव मी अलोन। बाद में पुलिस को ही विश्वास हुआ कि इसकी हरकतें साइको जैसी ही हैं, और पुलिस उसे ले गई। 2 दिन बाद जॉन को कॉल आया कि वो निया मेंटली अनस्टेबल है और आगे के लिए वो मेंटल हॉस्पिटल में ही भर्ती रहेगी। पर जॉन अपनी स्टोरी में बताता है कि अभी भी वो मानता है निया पोजेस्ड थी। ठीक है, उसकी एक तरफ उसकी हरकतें थी, पर वो वूडू स्टफ जो उसके फ्रंट डोर के बाहर रखा था, या फिर कभी कभी निया की एक्सप्रेशंस और वॉइस ऐसे चेंज हो जाना, या फिर उसे अपने बिहेवियर का ध्यान ही ना होना, ये पोजेशन की निशानी है। जॉन अपनी स्टोरी में लास्ट में लिखता है कि शी वॉज अमेजिंग बट विथ अ ग्रेट ट्विस्ट। गाइस ये स्टोरी तो यहीं खत्म होती है। तो आपको क्या लगता है, आपने पर्सनली किसी का ऑब्सेशन किसी के लिए ऐसा देखा है, या आप किसी के लिए इतना ऑब्सेस्ड हुए हो, या आपके लिए कोई इतना ऑब्सेस्ड हुआ हो कि पागलपन की सारी हदें पार हो गई हों? और वैसे अगर सारी चीज़ें निया के मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई थी, तो जो घर के बाहर जॉन ने वूडू स्टफ देखा था उसका क्या लेना देना? एक चीज़ ये भी हो सकती है कि निया पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया हो, और अब जॉन भी उसका कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कोई तीसरा इंसान हो जो निया और जॉन को एक साथ नहीं देखना चाहता हो। खैर ये बातें तो राज की राज ही रह गई। इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, पसंद ना आया तो कमेंट कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पसंद नहीं आया, आप क्या चाहते हैं मैं आगे जाके ऐसे वीडियोस और बनाऊं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।